सोचिए आप किसी देश के प्रधानमंत्री हों और आपके एक राज्य में भयंकर हिंसा हो जाए, लेकिन आप उसकी कोई सुध ना ले, उस पर एक शब्द ना भूले। फिर 2 साल बाद आप अचानक नींद से जागे और कहें कि चलो अब उस राज्य का एक राउंड मार कर आते हैं। तो जाहिर है कि वहां की जनता फूलों की माला से तो नहीं बल्कि जूतों का हार लेकर आपके स्वागत में जरूर खड़ी होगी। कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है मणिपुर का, जहां आज पीएम मोदी हिंसा के 29 महीने बाद गए हैं, लेकिन लगता है कि पीएम मोदी का यह दौरा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। वहां पहुंचने से पहले ही उनका इतना विरोध हुआ कि मोदी जी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो आप दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। इसमें लिखा है कि पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर बैनर फाड़े, आग लगाई। अब इस खबर को देखिए। मणिपुर में पीएम मोदी के स्वागत समारोह में होने वाले नृत्य कार्यक्रम का विरोध। और अब इस खबर को देखिए। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के खिलाफ कोरकॉम बंद की घोषणा कर कहा मोदी गो बैक। और अब ये खबर भी देख लीजिए। इसमें लिखा है कि मणिपुर में भाजपा सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, 43 ने छोड़ी पार्टी। अब इन खबरों को देखने के बाद ये तो आपको यकीन हो गया होगा कि मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर वहां के आम लोगों में इतना गुस्सा भरा है कि वो अब मोदी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है, जिसको देखकर लगता है कि पीएम मोदी का दौरा कहीं बीच से ही ना कैंसिल हो जाए। आप खुद सोचिए, आपके दौरे से पहले आपके स्वागत में लगे पोस्टर और बैनर्स को जला दिया जाए, हिंसा भड़क जाए और तो और आपके पार्टी के, अपने ही पार्टी के नेता पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दे, तो ऐसे में क्या अब उस जगह जाना चाहिए? सोचिए, जिस मणिपुर का नाम सुनते ही भारत की तस्वीर में हरियाली, खूबसूरती और शांति की कभी झलक आती थी, पिछले 2 सालों से वही मणिपुर बारूद और खून की गंध में डूबा हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक इसकी सुध नहीं ली। साहब से जब भी कोई मणिपुर का नाम लेता था तो वो हिचकिचाने लगते थे, आंखें चुराते थे। लेकिन आज अचानक साहब 29 महीने बाद नींद से जागे और बोले कि चलो मणिपुर चलना है। मणिपुर के लोग ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी नहीं चाहते कि अब इतने दिनों के बाद मोदी मणिपुर को अपना चेहरा दिखाए। इसी गुस्से का कारण 2 दिन पहले राज्य में फिर से हिंसा भड़क गई थी। चुराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। मतलब जो मणिपुर का माहौल इतने दिनों के बाद कुछ ठंडा हुआ था, वहां पीएम मोदी दौरे की वजह से आज फिर से हिंसा भड़क उठी है। वाह मोदी जी वाह, आपने तो मणिपुर की 2 साल पुरानी यादों को ताजा कर दिया। चलिए, आपने मणिपुर की पूरी पिक्चर तो मिस कर ही दी थी, तो कम से कम अब ये ट्रेलर ही देख लीजिए। लेकिन मोदी जी आपके अब मणिपुर जाने से कोई खुश नहीं है, तभी तो आपके अपने पार्टी के लोगों ने ही रातों रात पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि मणिपुर में भाजपा के कम से कम 43 सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वो पार्टी के अंदर वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है और जमीनी स्तर के नेतृत्व के प्रति सम्मान की कमी के चलते, इस कदम के चलते पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब मणिपुर में अब भाजपा की बची कुची इज्जत भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। और हो भी क्यों ना, जब मई 2023 में इम्फाल घाटी के मैतेई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के लोगों के बीच जातीय हिंसा हो रही थी, लोग सड़कों पर मारे काटे जा रहे थे, महिलाओं और बच्चियों का रेप हो रहा था, तब भाजपा को एक बार भी मणिपुर की याद नहीं आई। अब जब 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, तब मोदी जी मणिपुर में क्या करने गए हैं? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के अंदर वहां के लोगों के प्रति अभी भी कोई संवेदना नहीं है। उनको तो बस दिखावा करना है कि मणिपुर में सब चंगा है। भले ही मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद मोदी जी का ये पहला दौरा है, लेकिन उनको इसके बाद भी ग्रैंड वेलकम की उम्मीद थी। खबर है कि मोदी जी के स्वागत समारोह में नृत्य कार्यक्रम रखा गया। अब आप सोच लीजिए कि आप किसी के घर चौथे पर संवेदना व्यक्त करने जाएं और आप अपने स्वागत में चाहें कि एक नृत्य कार्यक्रम हो जाए। ये है ना कितनी शर्म की बात। अब इसको लेकर अगर कुकी समुदाय विरोध कर रहा है तो क्या गलत है? विपक्ष भी इसको लेकर पीएम मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने इस खबर को एक्स पर साझा करते हुए पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि मई 2023 में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से 258 लोग मारे गए हैं, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, 4,786 घर जला दिए गए हैं, 386 धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की गई और कुकी महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया है। लेकिन राज्य के लोगों के साथ शोक मनाने, अपनी चुप्पी और विफलता के लिए माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि एक नृत्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए ये बेहद शर्मनाक है। मोदी का मणिपुर दौरा आसान नहीं है। खबर है कि मणिपुर की कई प्रतिबंधित अंडरग्राउंड संगठनों की एक कमेटी है जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी है। उसने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के बहिष्कार का ऐलान किया है। संगठन ने एक प्रेस रिलीज जारी कर आज पूरा मणिपुर बंद रखने की भी घोषणा की है।
साथ ही साथ मणिपुर के लोगों से अपील की है कि वो इस बहिष्कार और बंद को सपोर्ट करें। कोरकॉम ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार कई दशकों से मणिपुर में प्रॉक्सी वॉर चला रही है। सरकार की नीतियों ने यहाँ के स्थानीय लोगों को उजाड़ दिया, जातीय तनाव बढ़ाया और AFSPA की जैसे कानूनों से मिलिट्रीकरण को और मजबूत किया है। संगठन ने साफ कहा कि मोदी शाह की नीतियों की वजह से मणिपुर का संकट और बिगड़ा है। अब हम इस कमेटी की बात को सच्ची नहीं मान सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब भाजपा के लोग ही पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं तो कहा जा सकता है कि मणिपुर में अब भाजपा का कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं है। अब सोच लीजिए, ऐसे हालातों में पीएम मोदी मणिपुर गए हैं तो लोगों के दिल में उनके लिए कैसी भावना होगी। कैमरों के लिए तो मोदी जी का दौरा सफल लग सकता है, कुछ लोकल किराए के कलाकारों को मोदी जी के स्वागत में खड़ा किया जा सकता है, कुछ जबरदस्ती बुलाए गए बच्चों के साथ पीएम मोदी के मिलने की तस्वीरें वायरल की जा सकती है, मंचों से राज्य के विकास के नाम पर करोड़ों के पैकेज बांटे जा सकते हैं। लेकिन मणिपुर के लोग अब इसका क्या करेंगे? मणिपुर में हिंसा के बाद अगर यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी तो वो संवेदना की थी। मोदी जी अगर तब एक दौरा भी कर लेते या एक लाइन भी मणिपुर के लिए कह देते तो आज ऐसे हालात ना होते। जब मणिपुर की महिलाएं निर्वस्त्र होकर सड़कों पर घुमाई गई थी तब उनकी चीखें पूरे देश ने सुनी थी, लेकिन उसको लेकर प्रधानमंत्री के मुंह से किसी ने एक शब्द नहीं सुना। संसद के सत्र में भी विपक्ष बार बार मांग करता रहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बयान दे, वहां जाएं, लेकिन मोदी जी ने हर बार चुप्पी साध ली। जबकि राहुल गांधी इस दौरान 3 बार मणिपुर गए, पीड़ितों से मिले, राहत शिविरों में गए, लोगों का दर्द सुना। भले राहुल गांधी को बीजेपी पप्पू कहे, लेकिन इस बार जनता ने साफ देखा कि असल में किसके पास संवेदना है और कौन सिर्फ सत्ता का मुंह पाल कर बैठा है। और जब नेता संवेदना खो देता है तो उसकी राजनीति भी खोखली हो जाती है। मोदी जी का मणिपुर दौरा यही दिखाता है कि उनके लिए सत्ता की कुर्सी ज्यादा अहम है, जनता की तकलीफें बहुत कम। और यही वजह है कि लोग इसको महज एक पॉलिटिकल पिकनिक मान रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।